संकल्प को दृढ़ और दृढ़तर करना ही आध्यात्मिक साधना है। प्रश्नकर्ता, पश्चिम के लोग जो कभी कभी आपसे मिलने आते हैं, एक विशेष प्रकार की कठिनाई अनुभव करते हैं। एक मुक्त आत्म साक्षात्कार संपन्न आत्मज्ञानी व्यक्ति की ईश्वर को जानने वाले संसार से परे स्थित मनुष्य के अस्तित्व की अवधारणा भी उनके लिए एक अपरिचित वस्तु है। उनकी ईसाई संस्कृति में संत का अधिक से अधिक जो अर्थ हो सकता है वो है भक्त, नियमों में दृढ़ता से बद्ध, ईश्वर भीरू, सबसे प्रेम करने वाला, प्रार्थना मग्न, कभी कभी मन की गहन अवस्थाओं में डूब जाने वाला और 2-4 चमत्कारों द्वारा प्रमाणित एक व्यक्ति। पश्चिमी संस्कृति की दृष्टि से देखें तो ज्ञानी की धारणा ही एक अत्यंत अपरिचित सी, एक अद्भुत और अविश्वसनीय सी बात होती है, और यदि उसका अस्तित्व स्वीकार भी कर लिया जाता है तब भी उसे संशय की दृष्टि से देखा जाता है, मानो वो विचित्र शारीरिक आसनों और मानसिक प्रवृत्तियों से फलित स्वभावोद्रेक का एक उदाहरण हो। चेतना के एक नए आयाम का विचार ही उन्हें अविश्वसनीय और असंभावित सा प्रतीत होता है। यदि कोई बात उन्हें सहायता दे सकती है तो वो यही है कि वे किसी ज्ञानी के मुख से उसके साक्षात्कार के अनुभव का वर्णन, उसकी पूर्व भूमिकाएं, प्रारंभ, प्रगति, उपलब्धियां और दैनिक व्यवहार में प्रयोग आदि के अनुभवों को सुने। यद्यपि ये संभव है कि उसकी बातों का अधिकांश अनजाना सा और शायद निरर्थक सा भी लगे, परंतु फिर भी वास्तविकता का एक स्पर्श, प्रत्यक्ष अनुभूति का एक वातावरण, अनिर्वचनीय पर अत्यंत वास्तविक कोई ऐसा केंद्र तो जिससे एक आदर्श अनुकरणीय जीवन जिया जा सके, अवश्य ही दृष्टिगत होगा। महाराज जी, पर यह भी तो हो सकता है कि इस प्रकार का अनुभव असंप्रेषणीय होता हो। क्या अपने अनुभव को संप्रेषित कर पाना संभव होता है? प्रश्नकर्ता, हाँ, एक कलाकार के लिए संभव हो सकता है। भावना और अनुभव का संप्रेषण ही तो कला का सार तत्व है। महाराज जी, पर इस संप्रेषण को ग्रहण करने हेतु ये भी तो आवश्यक है कि तुम में संवेदनशीलता हो। प्रश्नकर्ता, हाँ, अवश्य। एक संवेदनशील ग्रहणकर्ता भी उतना ही आवश्यक होता है, पर यदि संप्रेषणकर्ता संप्रेषण ही न करे तो ग्रहणकर्ता क्या कर सकता है? महाराज जी, ज्ञानी तो सभी से संबंधित होता है। वो अपने आप को उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक के प्रति अथक और संपूर्ण रूप से निरंतर बांटता ही रहता है। यदि वो ऐसा न करे तो वो ज्ञानी ही नहीं है। जो भी उसके पास होता है वो बांटता ही रहता है। प्रश्नकर्ता, पर क्या वो उस वस्तु में जो वो है उसको सहभागी बना सकता है? महाराज जी, क्या तुम्हारा आशय ये है कि क्या वो अन्य लोगों को भी ज्ञानी बना सकता है? हाँ और नहीं।
नहीं इसलिए क्योंकि कोई किसी को ज्ञानी नहीं बनाता। जब कोई अपने स्रोत अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप तक लौट जाता है, तब उसे उसके इस प्रकार के होने का बोध होता है। मैं तुम्हें वो नहीं बना सकता जो कि तुम पहले ही से हो। मैं केवल यही कर सकता हूँ कि जिस रास्ते से मैंने यात्रा की उस पर चलने हेतु तुम्हें निमंत्रित करूं। प्रश्नकर्ता, ये मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। उस आलोचनाशील और संदेह से भरे पश्चिमी व्यक्ति को ध्यान में रखकर मैं बात कर रहा हूँ, जो चेतना की उच्चतर भूमिकाओं को अस्वीकृत करता है। यद्यपि पिछले कुछ समय में नशीली औषधियों के अनुभव से उसकी ये संदेहशीलता खंडित तो अवश्य हुई है, पर इसने अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं किया है। नशीली औषधियाँ हो कि न हो, उसे अंतर नहीं पड़ता। देह उसकी दृष्टि में प्रथम महत्व का तथ्य है और मन द्वितीय महत्व का। मन से पार वे कुछ भी नहीं देखते। भगवान बुद्ध और उनके बाद के काल से आत्म साक्षात्कार को निरंतर निषेधात्मक शब्दों के द्वारा नेति नेति के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। क्या ये एक अपरिहार्य आवश्यकता है? यदि इसका वर्णन किया जाना संभव नहीं, तो क्या चिन्हों, प्रतीकों आदि के माध्यम से इसकी अभिव्यंजना भी संभव नहीं है? मैं ये स्वीकार करता हूँ कि यदि ये अवस्था शब्दों के वर्णन के सामर्थ्य से परे हो, तो शब्दों द्वारा इसे नहीं कहा जा सकता। और वैसे ये शब्दों की क्षमता में भी है। काव्य अवर्णनीय को शब्दों में व्यक्त करने की ही कला तो है। महाराज जी, धार्मिक कवियों का तो कहीं अभाव है ही नहीं। तुम जो चाहते हो वो तुम उनसे पा सकते हो। पर जहाँ तक मेरी बात है, मेरी शिक्षा अपेक्षाकृत सरल है। थोड़े समय के लिए मुझ पर भरोसा रखो और मैं जो बताता हूँ वो करो। यदि परिश्रम करते हो तो तुम अनुभव करोगे कि मुझ में जो भरोसा तुमने किया था वो न्यायोचित था। प्रश्नकर्ता, और उनका क्या होगा जिन्हें इस बारे में रुचि तो है, पर आप पर उन्हें भरोसा नहीं है? महाराज जी, यदि वे मेरे पास आते रहे तो उन्हें भरोसा हो जाएगा। एक बार मुझ पर वे विश्वास कर सके तो मेरे निर्देश का पालन करते हुए वे स्वयं ही सत्यता को खोज लेंगे। प्रश्नकर्ता, अभी मैं अभ्यास के बारे में नहीं वरन उसके परिणामों के बारे में पूछ रहा हूँ। आपको उन दोनों की ही अनुभूति है। अभ्यास के बारे में तो हमें आप सब कुछ बताने के इच्छुक रहते हैं, पर जब परिणामों की बात आती है तो आप हमें सहभागी बनाने से इनकार कर देते हैं। या तो आप ये कह देते हैं कि आपकी स्थिति शब्दातीत है, या ये कि हम में आप में कोई अंतर नहीं है, कि जहाँ हम भिन्नता देखते हैं आप कोई भिन्नता नहीं देखते। इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में आपकी स्थिति के बारे में कोई अंतर्दृष्टि पाने में हम असफल रहते हैं। महाराज जी, जब स्वयं अपनी ही स्थिति के बारे में तुम में अंतर्दृष्टि का अभाव है, तो तुम
मेरे बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोई आशा कैसे रख सकते हो? यदि तुम में अंतर्दृष्टि के साधन का ही अभाव हो तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं कि पहले उसे प्राप्त कर लिया जाए? ये तो वैसा ही है जैसे एक दृष्टिहीन मनुष्य अपनी नेत्र दृष्टि वापस पाने से पहले ही चित्रकला सीखने की इच्छा प्रकट करे। तुम मेरी स्थिति जानने के इच्छुक हो, पर क्या तुम तुम्हारी पत्नी अथवा तुम्हारे नौकर की स्थिति जानते हो? प्रश्नकर्ता, मैं कुछ संकेत भर चाहता हूँ। महाराज जी, ठीक है, मैं तुम्हें एक अत्यंत सार्थक सूत्र बतलाता हूँ। जहाँ तुम भिन्नताएं देखते हो, मैं नहीं देखता। मेरे लिए ये पर्याप्त है। और यदि तुम सोचते हो कि ये अपर्याप्त है तो मैं इसे बस दोहरा भर सकता हूँ। ये पर्याप्त है। इस पर गहराई से विचार करो और तब तुम भी वो देखने लगोगे जो कि मैं देखता हूँ। तुम तत्क्षण इंस्टेंट अंतर्दृष्टि पाना चाहते हो और ये भूल जाते हो कि तत्काल के पूर्व लंबी तैयारी की भी एक भूमिका हुआ करती है। फल अचानक ही गिरता है, परंतु पकने में उसे समय लगता है। और फिर जब मैं कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करो, तो ये केवल थोड़े समय के लिए आवश्यक होता है ताकि तुम चलना प्रारंभ करो। तुम में जितनी अधिक तत्परता होगी उतना ही कम विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें अनुभव होगा कि मुझ में तुम्हारा विश्वास युक्ति संगत था। तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं अपने आप को विश्वसनीय सिद्ध करूं। ऐसा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ और भला क्यों करूं? मैं वही प्रायोगिक विधि ही तो तुम्हें दे रहा हूँ जो पश्चिम में अत्यधिक प्रचलित और मान्य है। जब कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग और उसके परिणामों का वर्णन करता है तो तुम सामान्यतः उसके वक्तव्यों पर भरोसा रखकर उन्हें स्वीकार कर लेते हो और उसके द्वारा वर्णित प्रयोग को दोहराते हो। जब एक बार तुम भी वे ही या समान परिणाम पा लेते हो तो तुम्हें उस पर और अधिक भरोसा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और तुम स्वयं अपने ही अनुभव पर भरोसा करते हो। इस प्रकार प्रोत्साहित होकर तुम आगे बढ़ते हो। अंत में एक ही मूल निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। प्रश्नकर्ता, भारतीय मस्तिष्क उसकी सांस्कृतिक और वातावरण की पृष्ठभूमि से निरंतर प्रभावित होते रहने के कारण तत्वदर्शन के प्रयोगों के लिए पहले ही से तैयार था। किसी भारतीय को सर्वोच्च वास्तविकता की अपरोक्ष अनुभूति ये शब्द सार्थक प्रतीत होते हैं और वे उसकी सत्ता की आत्यंतिक गहराइयों से प्रति उत्तर भी पाते हैं। एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए वे कोई अर्थ प्राय नहीं रखते और यदि वो व्यक्ति ईसाई मत की उसकी परंपरा विशेष में भी पला बढ़ा हो तब भी वो ईश्वर की आज्ञाओं, कमांडमेंट्स और क्राइस्ट के आदेशों के ढांचे से परे कुछ नहीं सोच पाता। रित वास्तविकता का प्रत्यक्ष ज्ञान न केवल कामनाओं से परे की वस्तु होता है, बल्कि सिद्धांत के रूप में ये
बुद्धि की धारणा शक्ति से भी परे की वस्तु है। कुछ भारतीय मुझे कहा करते हैं, कोई आशा नहीं है, पश्चिमी इसे न पाएगा क्योंकि वो नहीं पा सकता। उसे आत्मज्ञान के बारे में कुछ मत बताओ, उसे एक अच्छा उपयोगी जीवन जी लेने दो और भारत में पुनर्जन्म लेने दो। केवल तभी उसे एक अवसर मिल पाएगा। कुछ कहते हैं वास्तविकता तो प्रत्येक के लिए समान रूप से उपलब्ध है, परंतु इसे ग्रहण करने की क्षमता हर किसी में समान मात्रा में नहीं हुआ करती। अभिप्सा से ये क्षमता आएगी जो धीरे धीरे भक्ति के रूप में विकसित होगी और अंततः पूर्ण आत्मसमर्पण में परिणत हो जाएगी। यदि पश्चिमी व्यक्ति में समग्रता, तत्परता और चट्टान सा दृढ़ संकल्प हो तो बाधाओं को पार करने की उसकी भी वही क्षमता हो सकती है जितनी किसी पूर्व के व्यक्ति में हुआ करती है। एकमात्र आवश्यकता बस ये है कि उसकी रुचि एक बार जाग उठे। आत्मज्ञान में उसकी रुचि को जागृत करने के लिए उसे इसके लाभों के बारे में आश्वस्त किया जाना चाहिए। महाराज जी, क्या तुम्हें इस बात का विश्वास है कि व्यक्तिगत अनुभव को संप्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नकर्ता: मैं नहीं जानता। आप एकत्व की दृष्टा और दृश्य के एक होने की बात करते हैं। यदि सभी कुछ एक है तो संवाद हो पाना व्यवहारिक रूप से संभव होना चाहिए। महाराज जी, किसी स्थान का प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो ये आवश्यक है कि उस स्थान पर जाकर रहा जाए। असंभव का आग्रह मत करो। किसी मनुष्य की आध्यात्मिक विजय से मानव मात्र के लाभ होने में संदेह नहीं है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध तो वांछित होता ही है। ऐसा संबंध किसी संयोग मात्र का फल नहीं होता और न हर कोई इसका दावा ही कर सकता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक विधि सभी के लिए उपलब्ध है, अर्थात विश्वास, परीक्षा, अनुभूति। इससे अधिक तुम क्या अपेक्षा रखते हो? सत्य को अनिच्छुकों के गले बलपूर्वक क्यों उतारा जाए? और ऐसा किया जाना संभव भी नहीं है। उपयुक्त पात्र के अभाव में दाता क्या कर सकता है? प्रश्नकर्ता: कला की विशेषता इसमें होती है कि आंतरिक अनुभूति के संप्रेषण के लिए इसमें बाह्य आकार का मध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये अवश्य है कि बाह्य सार्थक हो सके। इसके पूर्व व्यक्ति को आंतरिक के प्रति संवेदनशील हो जाना चाहिए। इस संवेदनशीलता का विकास कैसे किया जा सकता है? महाराज जी, तुम इसे किसी भी प्रकार से कहो, मुख्य बात वही रहती है। दाता अनेक है, पात्र कितने हैं? प्रश्नकर्ता: क्या आप अपनी संवेदनशीलता बांट नहीं सकते? महाराज जी, हाँ, मैं बांट अवश्य सकता हूँ, पर बांटना दो तरफा होता है। सहभागिता में दो की आवश्यकता होती है। मैं जो देना चाहता हूँ उसे ग्रहण करने के लिए कौन तैयार है? प्रश्नकर्ता: आप कहते हैं कि हम एक हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं? महाराज जी, मैं तुम्हारे साथ
एक अवश्य हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ एक हो? यदि हो तो तुम प्रश्न न पूछोगे, और यदि तुम एक नहीं हो तो तुम उसे नहीं देखते जिसे मैं देखता हूँ, और ऐसी स्थिति में तुम्हें तुम्हारी दृष्टि सुधारने का उपाय बतलाने के अतिरिक्त मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ? प्रश्नकर्ता: जो वस्तु आप किसी को दे नहीं सकते वो आपकी अपनी नहीं होती। महाराज जी, किसी भी वस्तु के अपना होने का कोई दावा मैं नहीं करता। जब मैं नहीं होता तो मेरा कहाँ होता है? दो व्यक्ति एक वृक्ष की ओर देख रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति पत्तों में छिपे फल को देखता है। वो जानता है कि जरा ध्यान से देखने पर अन्य व्यक्ति भी उसे देख लेगा, परंतु सहभागिता का तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। विश्वास रखो, मेरी मुट्ठी खुली ही है। तुम्हारे हिस्से की वास्तविकता को मैंने कहीं रोक नहीं रखा है। इसके विपरीत मैं तो संपूर्णतः तुम्हारा हूँ। मुझे खा लो और पी जाओ। पर एक और शब्द से तो तुम दे दो दोहराते रहते हो, पर जो प्रदान किया जा रहा है उसे ग्रहण करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते। जो मैं देखता हूँ उसे तुम भी देख सको, इसके लिए एक छोटा सुगम सा रास्ता मैं तुम्हें बतलाता हूँ, परंतु तुम विचार, अनुभव और कर्म करने की पुरानी आदतों में लिप्त रहते हो और सारा दोष मुझ पर ही थोप देते हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास भी न हो। आत्मज्ञान धन संपत्ति का कोई टुकड़ा नहीं होता जिसका लेन देन किया जा सके। ये एक पूर्णतः भिन्न ऐसा नया आयाम होता है जहाँ लेन देन के लिए कुछ होता ही नहीं। प्रश्नकर्ता: आपके दैनिक व्यवहार के समय आपके मन में क्या क्या होता है? कम से कम इसकी कुछ झलक तो हमें दीजिए। खाना पीना, बातचीत आदि करना, जागना सोना, ये सब आपकी ओर से आपको कैसा लगता है? महाराज जी, जीवन की सामान्य बातों के बारे में मुझे उनका वैसा ही अनुभव होता है जैसा तुम्हें होता है। अंतर उन बातों के बारे में है जिन्हें कि मैं अनुभव नहीं करता। मैं भय या लोभ, घृणा या क्रोध का अनुभव नहीं करता। मैं कुछ मांगता नहीं, कुछ अस्वीकृत नहीं करता और न कुछ भी संग्रहित ही रखता हूँ। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं करता। हो सकता है कि हमारे बीच यही प्रत्यक्ष अंतर हो। मैं अपने आप के प्रति समर्पित हूँ, जबकि तुम वास्तविकता से भयभीत हो। प्रश्नकर्ता: एक पाश्चात्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो आपके तौर तरीकों में कुछ न कुछ असामान्यता अवश्य है। एक कोने में अकेले बैठे रहना और मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर मैं हूँ, ये दोहराते रहना तो निश्चित रूप से पागलपन ही प्रतीत होता है। किसी पश्चिमी व्यक्ति को ये कैसे समझाया जा सकता है कि इस प्रकार के अभ्यास से परम बोधपूर्णता उपलब्ध हो जाती है? महाराज जी, जो अपने ईश्वर होने का दावा करता है और जो अपने ईश्वर होने में संदेह रखता है, वे दोनों भ्रमित हैं। वे अपने अपने स्वप्न में बातें कर रहे हैं।
प्रश्नकर्ता, यदि सब कुछ स्वप्न है तो जागृति क्या है? महाराज जी, स्वप्नों की भाषा में जागृति का वर्णन कैसे किया जाए? शब्द वर्णन नहीं करते, वे बस प्रतीक का कार्य भर करते हैं। प्रश्नकर्ता, फिर वही तर्क कि शब्द वास्तविकता का संप्रेषण नहीं कर सकते। महाराज जी, यदि तुम शब्द ही चाहते हो तो तुम्हें मैं कुछ प्राचीन प्राणवान शब्द भी दे सकता हूँ। उनमें से किसी को भी गंभीरता से निरंतर जपो, उनसे तुम्हें कल्पनातीत फल प्राप्त हो सकता है। प्रश्नकर्ता, क्या आप सचमुच ही ये बात गंभीरता से कह रहे हैं? क्या किसी पश्चिमी मनुष्य को आप ओम, राम या हरे कृष्ण का निरंतर जप करने हेतु कहेंगे, जबकि उसमें वैसी श्रद्धा और निष्ठा नहीं है जैसी कि समुचित सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में जन्मे व्यक्ति में प्राय हुआ करती है? क्या आत्मविश्वास और उत्साह के अभाव में भी केवल यांत्रिक रीति से उन ध्वनियों को दोहराते रहने से उसे कभी कुछ प्राप्त हो सकेगा? महाराज जी, क्यों नहीं, मौलिक बात है अभिप्सा और प्रेरणा। अभिप्सा और सुप्त प्रेरणा उस आकृति से कहीं अधिक महत्व रखते हैं जिसमें कि वे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। वो जो भी करता है, यदि इसे वो अपने निज वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के उद्देश्य से करता है तो इससे वो वहां तक अवश्य पहुंचेगा। प्रश्नकर्ता, क्या श्रद्धा के अभाव में भी साधनों में इतनी क्षमता होती है कि वे सफलता दे सके? महाराज जी, श्रद्धा का होना, जो कि परिणाम प्राप्ति की आकांक्षा का एक रूप हो, अपरिहार्य नहीं होता। इस विषय में कृत्य अधिक महत्व रखता है। सत्य प्राप्ति के ध्येय को रखकर तुम जो भी करते हो वो तुम्हें सत्य तक ले जाता है। हाँ, लगन और निष्ठा आवश्यक है। ये किस रूप में प्रकट होते हैं इसका अधिक महत्व नहीं है। प्रश्नकर्ता, तब अपनी गहरी अभिप्सा को अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? महाराज जी, हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ न करना भी उतनी ही अच्छी बात है। शुद्ध और गहन विचार और कर्म से शिथिल न हुई हो, इस प्रकार की घनीभूत अभिप्सा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर द्रुत गति से ले जाएगी। वास्तविक हेतु महत्वपूर्ण वस्तु है, न कि विधि। प्रश्नकर्ता, ये तो अविश्वसनीय है। हताशा की सीमा तक पहुंची हुई दोहराव से उत्पन्न ऊब भला फलप्रद कैसे हो सकती है? महाराज जी, निष्ठा के पूर्ण अभाव में भी, ऊब और हताशा होने पर भी दोहराव करने और निरंतर दृढ़ परिश्रम पूर्वक संघर्षरत बने रहने का तथ्य ही वास्तविक कसौटी है। वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनके मूल में स्थित गंभीरता का भाव सर्वाधिक महत्व की बात होता है। एक स्फूर्ति अपने भीतर से उठे और एक आकर्षण बाहर से खींचे। प्रश्नकर्ता, मेरे प्रश्न उसी विशिष्ट प्रकार के हैं जैसे कि पश्चिम में पूछे जाते हैं, उसी पश्चिमी शैली में है। वहाँ के लोग कारण और परिणाम, साधन और लक्ष्य को ध्यान में रखकर चिंतन करते हैं।
वे ये बात नहीं समझ सकते कि किसी विशिष्ट शब्द और परम वास्तविकता के मध्य कारण परिणाम का क्या संबंध हो सकता होगा। महाराज जी, ऐसा कोई संबंध है भी नहीं, पर शब्द और उसके अर्थ में कर्म और उसके उद्देश्य के बीच एक निश्चित संबंध अवश्य ही हुआ करता है। संकल्प को दृढ़ से दृढ़तर करना यही आध्यात्मिक साधना है, जिसमें साहस नहीं है। वास्तविक यदि उसके समक्ष प्रकट भी हो जाए तो वो उसे ग्रहण न करेगा। भय से उत्पन्न अनिच्छा ही एकमात्र बाधा है। प्रश्नकर्ता, वहाँ ऐसा क्या है जिसका भय प्रतीत हो। महाराज जी, अज्ञात, अस्तित्व, ज्ञान और कर्तृता रहित हो जाना, सबसे अतीत हो जाना। प्रश्नकर्ता, क्या आपकी बात का ये तात्पर्य समझा जाए कि आप अपनी उपलब्धि के तरीके को तो बांट सकते हैं, पर उसके फल को नहीं बांट सकते। महाराज जी, मैं फलों को भी बांट सकता हूँ, असंदिग्ध रूप से, और मैं निरंतर यही कर भी रहा हूँ, परंतु मेरी भाषा मौन की भाषा है। इसे सुनना और समझना सीखो। प्रश्नकर्ता, मैं ये नहीं समझ सकता कि बिना दृढ़ विश्वास के कोई कहाँ से प्रारंभ करे। महाराज जी, कुछ समय तक मेरे साथ रहो, या फिर जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर मन लगाओ, उसे मन में गुनो और दृढ़ विश्वास जन्म ले लेगा। प्रश्नकर्ता, पर प्रत्येक को आपसे मिलने का सौभाग्य मिल सके ये तो संभव नहीं है। महाराज जी, अपनी निज आत्मा से मिलो, अपनी आत्मा के सानिध्य में रहो, इसकी वाणी सुनो, इसकी आज्ञा का पालन करो, इसे प्यार और दुलार दो, इसे निरंतर अपने मन में बना रहने दो। अन्य किसी मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम में सत्य प्राप्ति की अभिप्सा इतनी गहरी बनी रहती है कि तुम्हारे नित्य प्रति के सारे क्रियाकलापों को ये प्रभावित करती रहे, तब तक सब कुछ कल्याणमय है। किसी को चोट न पहुंचाते हुए अपना जीवन जीते रहो। अहिंसा योग का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप है और तुम्हें अपने लक्ष्य तक ये शीघ्र ही पहुंचाएगी। इसे ही मैं निसर्ग, प्रकृति योग, प्राकृतिक योग कहता हूँ। ये शांति, सौहार्द और सत्य में, मैत्री तथा प्रीति में रहने की कला है। इसका फल है अहैतुक, अनकॉज्ड, अनंत आनंद। प्रश्नकर्ता, पर इस सब के प्रारंभ में थोड़ी श्रद्धा तो आवश्यक होगी ही। महाराज जी, अपने भीतर की ओर उन्मुख हो और तुम स्वयं ही अपनी आत्मा पर भरोसा करने लगोगे। अन्य सब बातों में विश्वास का स्थान अनुभव के बाद आया करता है। प्रश्नकर्ता, जब कोई व्यक्ति मुझे कहता है कि उसे कुछ ऐसा ज्ञात है जिसे मैं नहीं जानता, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं उससे ये पूछूं, वो क्या है जिसे कि तुम जानते हो और मैं नहीं जानता। महाराज जी, और यदि वो तुमसे कहे कि इसे शब्दों के द्वारा कहा जाना संभव नहीं है, तब।
प्रश्न करता, तब मैं निकटता से उस पर ध्यान दूंगा और ये पता लगाने का यत्न करूंगा। महाराज जी, और ठीक यही मैं चाहता हूँ कि तुम करो। जब तक परस्पर सौहार्द और समझ की एक धारा ही नहीं बन जाती, तब तक रुचि बनाए रखो और ध्यान दो। तब सहभागिता, शेयरिंग होना सरल है। वस्तुतः सारा साक्षात्कार केवल सहभागिता ही होता है। तुम अपेक्षाकृत विस्तीर्ण चेतना में प्रवेश करते हो और उसके सहभागी बन जाते हो। प्रवेश करने और सहभागी होने की अनिच्छा ही एकमात्र रुकावट होती है। मैं भिन्नता की बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरी दृष्टि में किसी भी प्रकार की भिन्नता का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम भिन्नता की बात करते हो, अतः तुम ही मुझे बतला सकते हो कि वो कहाँ है। तुम मुझे भिन्नताएं अवश्य बताओ। इसके लिए आवश्यक होगा कि तुम मुझे समझो, पर तब तुम भिन्नता की बात ही न करोगे। एक वस्तु को ठीक से जान लो और तुम बस पहुँच ही गए। जो वस्तु तुम्हें ज्ञान प्राप्ति से रोकती है, वो अवसरों की कमी नहीं, बल्कि इस योग्यता का तुम में अभाव है कि जिसे तुम समझना चाहते हो उसे अपने मन के क्षेत्र में नहीं ला पाते। जिसे तुम नहीं जानते उसे यदि अपने मन में रख भर सको तो ये अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट कर देगा। परंतु यदि तुम उथले और धैर्यहीन हो, ध्यान देने और प्रतीक्षा के लिए तत्पर नहीं हो, तो तुम उस बच्चे से हो जो चांद के लिए रोता है।